कपि के ममता पूछ पर सभी कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। तब रावण ने सबको समझाकर कहा कि बानर की ममता पूंछ पर होती है, इस कारण इसकी पूंछ में तेल से भिगोकर वस्त्र लपेटकर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ले आई। जिनके कीन से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनकी प्रभुताई। जब यह पूंछहीन बानर जाएगा तब अपने स्वामी को ले आएगा, तब जिसकी इसने इतनी अतुलित बड़ाई की है उसकी भी प्रभुता को मैं देखूंगा। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु थान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया कि इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। रहा न नगर बसन धृत तेला, बाड़ी पूंछ की न कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। इधर हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी न रहा। नगर के लोग तमाशा देखने आए तो वे सब लात मार मार कर हंसते थे। बाजे ढोल देह सब तारी, नगर फिरी पुनि पुच्छ पजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयु परम लघु रूप तुरंता। उस समय ढोल बज रहे थे और सब लोग ताली बजा रहे थे। हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। छलांग मारकर वे सुवर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ि लागी आकाश। हरि की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। तब अट्टहास करके हनुमान जी गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। चढ़ियो फलांगी धाम लोम लाम की उठायो, मनो आकाश ते नदी कृसान की बहायो। कि लंक कील नेक काल जी हसी पसारहु, कि थो अनि महान सूर सैफ सी निकारहु। जिस समय महावीर जी छलांग लगाकर मारकर महल में चढ़े और लंबी पूंछ उठाई तो विदित होता था कि मानो आकाश से अग्नि की नदी बहा दी हो, अथवा लंका के ऊपर मानो काल ने अपनी जीभ निकाली है, अथवा सेना के किसी महान शूर ने सैफ तलवार से निकाली है। फिराय लाभ लाय मयन अयन से लगे बरे, गयंद छोर वाजी छोर ऊंट छोर ये खरे। अनेक बाल बाल की सुतात मात बोलही, बचाए लीजिए हमें समय समान डोलही। पूंछ घुमा घुमा कर बार बार महावीर जी लंका को जलाने लगे। लंका जलने लगी, स्थान भस्म होने लगे। कोई बोल हाथी घोड़े ऊंट खच्चरों को खोल दो। अनेक बालक बालिका पिता माता को पुकारने लगे कि हमें बचाओ। इस प्रकार समयानुसार कहते फिरते थे। अनेक नारी भारी डिम्ब डिम्ब काढ़ी लावही, अनेक डारी डारी वस्तु वारी लेन धावही। अनेक कंत वीर तै पुकार बैन यो कहें, उठाए लेहु लाल माल जाल धै परोत हैं। अनेक नारियां चिल्लाती हुई सामानों को निकालती हैं, कोई चीजें छोड़कर जल लेने जाती हैं। अनेक स्त्री अपने कंत और वीरों से पुकार कर इस प्रकार कहती हैं कि लाल जाल दे और परातों को उठा लो, अथवा बालकों को उठा लो और सामान आदि को जल जाने दो। गिरे कंगूर दूर ते तबे कहे मंदोदरी, विहाय लोक लाज कान भागते न क्यों अरी। अरे अकंपनाय के कि कंठ की महोदरम, लिवाय लेहु अध्वगति पूतनाति सौंदरम। कंगूरों को दूर से गिरता देखकर तुरंत मंदोदरी बोली, अरे लोक लाज की कान को छोड़कर भागती क्यों नहीं। अरे अकंपन
केकी कंठ महोदर, अरे इन अध जले पूत नाती सहोदरों को बुला लो, निकालो बचाओ। अनेक बार मैं कही भुजाए हूँ विभीषणम, न मान डाड़ी जार नय कुठार वंश तीक्षणम। निकेत द्वार अर्ध ऊर्ध्व हाट बाट में जहाँ, लोकात जात नीर कीश तीर देखिए तहाँ। मैंने और विभीषण ने अनेक बार समझाकर कहा कि हे दशानन, कुल का नाश मत करो, परंतु उस दाढ़ीबाज वंश के तीक्ष्ण कुठार ने एक ना माने। बहुत से लोग द्वार और घर में ऊंचे नीचे हाट बाट में इधर उधर भागते हैं, परंतु जहां जाते हैं वहां कपि को देखते हैं। यहाँ तक कि जल में भी वे कपि को देखने लगे। जहां छिपने की कोशिश करते हैं वहां कपि को देखते हैं। वधूज कुंभकर्ण की पसारी हाथ भाखी है, दुहाई रामचंद्र केर मोर कंत राखी है। अनेक धाय धाय आए रावणे सुनायो, विचार वीर मेघनाथ से बलि पठायो। कुंभकर्ण की बहू हाथ जोड़कर बोली, मेरा पति सोता है, तुम्हें रघुनाथ जी की सौगंध, जो मेरा घर जलाओ। बहुतों ने दौड़ते हुए जाकर रावण से ये समाचार कहा, तो उसने विचार कर मेघनाथ जैसे बलवान योद्धा को भेजा। अनेक अस्त्र शस्त्र लाए आए मारने लगे, घुमाए दीन बाल थी पुकार कूर से भगे। विशाल ज्वाल जानि कोप मेघ बोल यो कही, बुझाए देहु आगिरे बहाय कीस को सही। वे राक्षस अनेक शस्त्रों से हनुमान जी को मारने लगे, परंतु महावीर जी ने तनिक पूंछ जो घुमाई तो सब बालकों की तरह पुकारते हुए भागे। तब रावण ने क्रोध करके कहा, मेघों, तुम अभी जाकर लंका ठंडी कर दो, आग बुझा दो, बानर को बहा दो। मले सुनाए मेघ आए पुंज पाथ छाड़यो, यथा स्नेह पाए जो गुनी कृसानु बाड़यो। लगी जो अंग अंग बान प्राण ले भगे सबे, निहार रीति मालवान स्यान बोलियो तबे। मेघों ने आकर बहुत जल बरसाया, परंतु जैसे तेल पाने से आग बढ़ती है, ऐसे ही चौगुनी आग बढ़ गई। जब राक्षसों के अंग अंग में अग्नि के बाण लगे, तब सब प्राण लेकर भागे। यह दशा देखकर बुद्धिमान माल्यवान बोला, आही आही अग्नि आई ईस की जो वामता, समीर श्वास सिय की जो राम रोष मामता। बुलाए काल तो कहो लंगूर लाहु मारी के, बटोर भूत प्रेत यक्ष दंड चंड धारी के। यह अग्नि नहीं बल्कि ईश्वर का क्रोध है, अथवा जानकी का श्वास और रघुनाथ जी का क्रोध है। तब रावण ने काल को बुलाकर कहा कि बंदर को मार कर लाओ, भूत प्रेत और यक्षों को लेकर चढ़ जाओ, तीक्ष्ण दंड धारण करके जाओ। बिलो की बात जात घात कीन सैन तासु को, उठाए गाल में धरो परोख मार जासु को। समेत शंभु इंद्र बात जात पास आयो, सभीत पंकजास नाति बीनती सुनायो। जब काल पहुंचा तो महावीर जी ने देखते ही उसकी सेना मार डाली और उठाकर काल को गाल में भर लिए। सबको इससे बड़ी घबराहट हुई। तब शिव इंद्र महावीर जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने भी भयभीत होकर विनती सुनाई। देहु छाड़ी यमराज कहें, यही विनय इक मोर, पर बस आयो लरन सुनी दीन गालते छोर। यमराज को छोड़ दो, एक यही हमारी विनय है, क्योंकि यह परवश होकर लड़ने को आए थे। यह सुनते ही महावीर जी ने उसे गाल से छोड़ दिया। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरे नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी स्फूर्ति थी। इससे वे एक घर से दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा, सब बेहाल हो गए। उस समय अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही थी। तात मातहा सुनी पुकारा, ए अवसर को हमी उबारा। हम जो कहा ये कपि न होई, बानर रूप धरे सुर कोई।
सब लोग हातात हा माता कहकर पुकारने लगे कि अब हमें इस समय कौन बचाएगा। हमने जो कहा था कि यह बानर नहीं है, कोई देवता बानर का रूप धारण करके आया है, सो ठीक है। साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, जरी नगर अनाथ कर जैसा। जारो नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। लंका अनाथ के नगर के समान चलने लगी, सो साधु अवज्ञा का ऐसा फल था। हनुमान जी ने एक क्षण में समस्त नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उल्ट पलटी लंका सब जारी, कोदि परा पुनि सिंधु मजारी। हे पार्वती, जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है उस परमेश्वर के हनुमान जी दूत थे। हे उमा, इस कारण वे नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट लंका को जला दिया, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयु कर जोरी। अपनी पूंछ को बुझा, श्रम को मिटा, फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आ खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दइयो, हर्ष समेत पवन सुत लइयो। हे माता, जैसे श्री राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। तब सीता जी ने अपने सिर से उतार कर चूड़ामणि दे दी, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष से ले लिया। क्यों तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। सीता जी ने कहा कि हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, फिर भी हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसीलिए अपने विरद को याद कर मेरे इस महासंकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के बाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना और कहना कि यदि नाथ 1 महीने में ना आएंगे तो मुझे जीवित न पाएंगे। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोको सोई दिन सोई राती। हे कपि कहो, मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो। तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। जिमि मणि बिन व्याकुल भुजंग, जल बिन व्याकुल मीन। तिमि देखे रघुनाथ बिन, तलफत हूँ मैं दीन। जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है, जल के बिना मछली दुखी रहती है, वैसे ही मैं रघुनाथ जी को देखे बिना दीन होकर तड़पती हूँ। कब थो विधि पहुँचाइए, फिर कौशलपुर तात। भरत शत्रुघ्न लोग सब, कब लइए मुदमात। हे वत्स, जाने विधाता फिर कब अयोध्या में पहुंचा देगा, कब माता सहित भरत शत्रुघ्न और सब लोग आनंद पाएंगे। हुए हैं मंगल काज कब, पूजहि याचक काम। नखसिक कब अवलोकी हो, रघुपति छवि अभिराम। कब मंगल काज होंगे, कब याचकों के कार्य पूरे होंगे, कब श्री रघुनाथ जी की नख से शिख तक मनोहर छवि को मैं देखूंगी। शीस मुकट मणिगण जटित, श्रवणन कुंडल लोल। जगमगात कब देखी हो, टोपी दिए अमोल। वह कौन सा दिन होगा जब मैं श्री रामचंद्र जी को मणियों से जड़ा मुकुट सिर पर धारण किए, कानों में कुंडल पहने, जगमगाती अमूल टोपी दिए देखूंगी। अलकै सींची सम अत्र सो, निकट कपोलन मुक्त। भरी लोचन कब देखी हो, कुसुम कलीन संयुक्त। सुगंध से अलके सींची हुई, कपोलों पर छुटी हुई, जिनमें फूलों की कली लगी हुई, वह नेत्र भरकर मैं कब देखूंगी। भाल तिलक भासित सुभग, भ्रकुटि धनु अनुहारी। भूरि भाग्य कब देखी हो, नैनन पलक बिसारी। मस्तक के ऊपर
पर सुंदर तिलक दिए, धनुष के समान भौहे, बड़भागिनी मैं नेत्रों के पलक विसार कर उन्हें कब देखूंगी। चंचल चारु विशाल शुभ लोचन मोचन मान, चितवन दिशि कब देखी हो मन को करि कुर्बान। बड़े चंचल सुंदर मान के दूर करने वाले स्वामी के नेत्रों की ओर मन को बलिहारी कर मैं कब देखूंगी। कीरतुंड समनासिका लटकन की छवि भूरी, कब चकोर सम देखी हो मुख मयंक तृण तूरी। तोते की चोंच के समान नासिका, उसमें शोभायमान लटकन पहने हुए प्रभु के मुख चंद्र के चकोर के समान तृण तोड़कर मैं कब देखूंगी। अरुण अधर दाढ़िम दसन रसन चारु मृदुहास, हे हरि कब अवलोकी हो शशिकर सरिस प्रकाश। जिनके लाल होंठ दाढ़िम के दाने, सरीखे दांत सुंदर रसना, मंद हास्य है, हे महावीर उन चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त स्वामी का कब दर्शन करूंगी। मधुर वचन जन मन हरन, कब सुनी हो निज कान, चिबुक चार कब देखी हो चितवन अमी समान। भक्तों के मन को हरने वाले उनके कोमल वचन में कब अपने कानों से सुनूंगी। वह सुंदर ठोड़ी, वह अमृत के समान चितवन में कब देखूंगी। कंबुकंठ तुलसी सुभग मणि मोतिन की माल, उर्दीरग अवलोकी हो कब त्रिबली सुख जाल। जिनका शंख सा कंठ है, उसमें तुलसी और मणि मोती की माला पहने हैं। जिनका हृदय विशाल है, वह सुख की खान त्रिबली कब अवलोकन करूंगी। भुज विशाल कर कर सरिस करतल कमल समान, सहित विभूषण देखी हो कब लेने धनुबान। जिनकी बड़ी भुजा हाथी की सूंड के समान है, जिनकी हथेली कमल के समान है, उन भुजाओं को धनुष बाण लिए आभूषण पहनने में कब देखूंगी। झीन जगा पहिरे ललित ताऊ पर पटपीत, कब निज नयन सिराहियो देखी उदर उपवीत। सुंदर पतला जामा पहने, उस पर पीला दुपट्टा डाले, यज्ञोपवीत युक्त उदर को देख कर कब मैं अपने नेत्रों को सफल करूंगी। जन कुसुतई समुझाई करी बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहिकीन। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझा कर धैर्य दिया और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।